देखो बच्चों, देखो इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है। देखो बच्चों, हमें साइन 2a प्लस बी की वैल्यू दे रखी है √3/2, tan a प्लस 2b की वैल्यू दे रखी है 1 और cot 4a माइनस 7b की वैल्यू हमें निकालनी है। ठीक है, इसमें कंडीशन ये भी है कि 2a प्लस b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है और लेस देन 90 है। उसी तरह से a प्लस 2b की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है, लेस देन 90 है। ये इसलिए जरूरी होता है बच्चों क्योंकि आपके 10th तक 0 से 90 तक के ही एंगल हैं। ठीक है, तो बियॉन्ड नहीं जाना है आपको, केवल विद इन द रेंज रहना है, इसलिए आपको ये कंडीशन दी हुई होती है। ठीक है, अब देखो साइन 2a प्लस बी की वैल्यू √3/2 है और जबकि हमें मालूम है साइन 60 डिग्री की वैल्यू भी √3/2 ही होती है। ठीक है, और यहां पे हमें दे रखा है साइन 2a प्लस बी की वैल्यू √3/2 है। इसका मतलब 2a प्लस बी की वैल्यू क्या है, 60 है। ठीक है, तो एक इक्वेशन बन गई हमारे यहाँ पे लिख देते हैं 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, ये एक इक्वेशन बन गई। उसी तरह से यहां से देखो tan a प्लस 2b की वैल्यू 1 है और हमें मालूम है tan 45 की वैल्यू 1 होती है और यही वैल्यू हमें दे रखी है tan a प्लस 2b। ठीक है, अब यहां से कंपेयर करोगे तो इसका मतलब a प्लस 2b की वैल्यू क्या हो जाएगी, 45 डिग्री। ठीक है, इसका मतलब हमें ये दो इक्वेशन सॉल्व करने हैं। ठीक है, इसको यहां पे लिख देते हैं a प्लस 2b इक्वल टू 45। ठीक है बच्चों, क्लियर है। अब इन दो इक्वेशन को सॉल्व कर दो। देखो इस इक्वेशन को हम 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। ठीक है, तो ये बना, ऊपर वाले तो हमने एज इट इज लिख दिया 2a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री और इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2a प्लस 4b इक्वल टू 90। अब माइनस कर दो तो ये हो जाएगा -3b इक्वल टू -30 और यहां से b की वैल्यू आ जाएगी -30 डिवाइडेड बाई -3 यानी 10 आ जाएगा। ठीक है, तो b की वैल्यू आई 10, एंगल b इक्वल टू आया 10 डिग्री। ठीक है, a की वैल्यू निकालते हैं। देखो b की वैल्यू 10 आ गई। अब a की वैल्यू आप किसी भी एक इक्वेशन में सब्स्टिट्यूट कर दो, वहां से हमारे पास एंगल a की वैल्यू आ जाएगी। मान लिया हम ऊपर वाले में कर रहे हैं। ठीक है, 2a प्लस b की वैल्यू 10 है इक्वल टू 60 डिग्री। 2a इक्वल टू 60 माइनस 10 दैट इज 50 और यहां से a की वैल्यू आ जाएगी 50 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 25। ठीक है, तो a की वैल्यू आ जाएगी 25 डिग्री। ठीक है बच्चों, नीचे वाली इक्वेशन में भी रखेंगे तो 25 ही आ जाएगी। आप आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो a की वैल्यू अगर हम 25 रखें, b की वैल्यू 10 रखें तो 25 प्लस 20 यानी 45, बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अब देखो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, cot 4a माइनस 7b की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो cot 4a माइनस 7b इक्वल टू क्या होगा, देखो cot 4 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 25 और b की वैल्यू क्या है 10, तो यह हो जाएगा cot 100 माइनस 70 दैट इज cot 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, और cot 30 क्या होता है 1/tan 30 डिग्री। ठीक है, और tan 30 की वैल्यू क्या होती है 1/√3 यानी √3 वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो cot 4a माइनस 7b की वैल्यू आ जाएगी √3। ठीक है, तो होप सो आपको समझ में आया हो। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू।